दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे SBI कलेक्ट की सहायता से किसी इंस्टीट्यूट की एडमिशन फ़ीस किस प्रकार पे करें। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। अपने किसी भी मोबाइल फ़ोन के ब्राउज़र में जाइए या अपने लैपटॉप PC के किसी ब्राउज़र में जाइए, वहाँ पे आपको सर्च करना है SBI कलेक्ट। SBI कलेक्ट को जैसे ही सर्च करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। फर्स्ट जो साइट आपके सामने स्टेट बैंक कलेक्ट, इस पर क्लिक करें। जैसे ही आप स्टेट बैंक कलेक्ट पे क्लिक करेंगे इसके बाद नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आप बॉटम पेज में जाएं, इन टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ें और इसके बाद इस डायलॉग बॉक्स को क्लिक करें। आई हैव रीड एंड एक्सेप्टेड द टर्म्स एंड कंडीशन स्टेटेड अबव। इसके बाद प्रोसीड पे जाएं। जैसे ही आप प्रोसीड पे जाएंगे फिर से एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पे ये स्टेट पूछ रहा है कि कौन सा स्टेट है जिस स्टेट का इंस्टीट्यूट की आप पेमेंट करना चाहते हैं, मीन्स एडमिशन फीस भरना चाहते हैं। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल के तौर पे हरियाणा के अंदर मैं एक एडमिशन फीस पे करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, सेलेक्ट पे, स्टेट के ऑप्शन पे जाएं और यहाँ पे बॉटम पेज में जा करके हरियाणा के ऑप्शन पे क्लिक करें। जैसे हरियाणा के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे इसके बाद नीचे बॉटम पेज पे संस्थान किस प्रकार का है, मीन्स इंस्टीट्यूट किस प्रकार का है, उसके लिए सेलेक्ट टाइप पे क्लिक करें और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि क्या वो गवर्नमेंट है, एजुकेशनल है, कमर्शियल है, चैरिटेबल है, इंडस्ट्री है, मर्चेंट है, अदर्स है। तो यहाँ पे मैं एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए फीस पे करने वाला हूँ। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे क्लिक करें। इसके बाद जाएं गो के ऑप्शन पे। गो के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपसे पूछेगा इंस्टीट्यूट का नेम क्या है। तो यहाँ पे जो मैं पेमेंट करने वाला हूँ दोस्तों, इस समय हरियाणा में टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर ऑनलाइन एडमिशन्स का जो प्रोसीजर था वो खत्म हो चुका। इसके बाद ऑफलाइन का प्रोसीजर चालू है। तो ऑफलाइन का जो प्रोसीजर है उसमें बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको ये प्रॉब्लम आती है कि ऑनलाइन किसी संस्थान की पेमेंट किस प्रकार से करें। तो यहाँ पे आपको सिलेक्शन करना है इंस्टीट्यूट का। तो जब सिलेक्शन मैं करूँगा तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ऑनलाइन जो पेमेंट करेंगे उसके लिए एक इंस्टीट्यूट है BKN गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक। तो यहाँ पे मैं BKN गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के लिए एडमिशन की फीस भरने वाला हूँ। BKN गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का सिलेक्शन किया मैंने और इसके बाद सबमिट पे जाएं। जैसे ही आप सबमिट करेंगे फिर एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ से सेलेक्ट पेमेंट कैटेगरी। यहाँ पे दोस्तों आप सभी को ध्यान रखना है कि आप एडमिशन फीस पे करने वाले हैं, एग्जामिनेशन फीस पे करने वाले हैं या फिर इंस्टीट्यूशनल फीस पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं एडमिशन फीस भरने वाला हूं BKN गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नारनौल की। तो एडमिशन फीस पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद एक नया यहाँ पे पेज ओपन हुआ। सेलेक्ट पेमेंट कैटेगरी एडमिशन फीस हो गया। टेम्परेरी रोल नंबर, इसमें बहुत से विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं। टेम्परेरी रोल नंबर में क्या है कि जैसे ही आप BKN गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक या अदर कोई गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक या अदर इंस्टीट्यूट है उनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो वेबसाइट पे जो आपको लिस्ट मिलेगी उस लिस्ट में आपका टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा जो कि बाद में आपको परमानेंट रोल नंबर जारी हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ये टेम्परेरी रोल नंबर मांग रहा है। तो फॉर एग्जांपल के तौर पे जो लिस्ट है मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ। ये देखिए BKN गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक की एक लिस्ट है, स्टूडेंट्स के यहाँ पे डिटेल्स हैं। तो इसमें आपकी जो डिटेल्स है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जो आपका जो नंबर है यहाँ पे एज ए रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों ये रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे 320 है या 291 है, तो इस प्रकार से ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसमें डाल देता हूँ 320। ये आपका टेम्परेरी रोल नंबर हो गया। इसके बाद आप नेम टाइप करें। नेम में आपको जो भी नेम है, तो यहाँ पे मैंने नेम टाइप कर दिया है। इसके बाद फादर नेम, तो फादर नेम आपको टाइप करना है दोस्तों इसी प्रकार से। इस प्रकार से फिर ब्रांच का सिलेक्शन करना है, कौन सी ब्रांच आपको अलॉट हुई है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मुझे सिविल मिली है तो मैं सिविल का सिलेक्शन करूंगा। इसके बाद सेमेस्टर, कौन सा सेमेस्टर है, तो आप पेमेंट करने वाले हैं, एडमिशन फीस हो रही है तो वो फर्स्ट सेमेस्टर की है, तो फर्स्ट सेमेस्टर पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर मैंडेटरी है जो कि यहाँ पे आपको फिल करना है, क्लिक करना है। तो मैं यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर डाल रहा हूँ। इस प्रकार से आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। रिमार्क्स में आपको कोई जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है डालना। फी पेमेंट, फीस पेमेंट पे विशेष ध्यान रखें। बहुत से विद्यार्थियों को प्रॉब्लम आती है कि इंस्टीट्यूट की फीस कितनी है। या तो वेबसाइट पे चेक करें जो कि कंप्लीट फीस का स्ट्रक्चर रहता है, या फिर कंसर्न इंस्टीट्यूट की जो वेबसाइट है उस पे जो
नंबर्स हैं, मींस टोल फ्री नंबर बोल लीजिए, या उस पर जो कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं उन पे पूछें कि आपके संस्थान की फीस कितनी है, फिर उसकी पेमेंट करें। या फिर कंसर्न इंस्टीट्यूट के टीचर से मिलें, या आपका वहाँ पे कोई कम्युनिकेशन हो टीचर से, तो उन टीचर से डायरेक्टली बात करें कि फीस पेमेंट कितनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको अमाउंट लिखनी है। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पे जो फीस है वो मैंने लिखी 4850। इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे रिमार्क्स का, यहाँ पे आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अगर लिखना चाहे यहाँ पे लिख सकते हैं, आपकी जितनी फीस है उसको आप वर्ड्स में लिख सकते हैं। इसके बाद बॉटम पेज में रिसिप्ट के लिए जाना है, तो यहाँ पे दोबारा से आपको वही नाम टाइप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं नाम टाइप कर देता हूँ दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, मीन्स यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ पे सिलेक्शन करना है। डेट ऑफ बर्थ पे सिलेक्शन के लिए जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप टाइप कर दें। जैसे यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया 1 सितंबर 2021, तो वो आपको टाइप करना है। तो इसके लिए नेक्स्ट आपको फिर से एक बार अपना मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, जो कि मैंडेटरी है। तो इस पे जरूर ध्यान रखें ताकि आपकी जो रिसिप्ट है वो रिसिप्ट आपके मोबाइल पे जाएगी। तो इसको जरूर करेक्टली प्रॉपरली फिल करें दोस्तों। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहा हूं केवल। यहाँ पे ईमेल आईडी, आपकी जो रिसिप्ट है वो मेल आईडी पे जाए, इसके लिए मेल आईडी दे सकते हैं। और इसके बाद आपको जो टेक्स्ट दिखाई दे रहा है इसको आप टाइप करें, जिसको सिक्योरिटी कैप्चा बोला जाता है। यहाँ पे आपके सामने जैसा स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से आप इसको टाइप करें। टाइप करने के बाद यहाँ पे सबमिट पे जाएं, तो सबमिट पे क्लिक कर दें। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा आएगा कि आपकी कैटेगरी जो थी वो एडमिशन फीस थी, टेम्परेरी रोल नंबर आपका ये है, नेम, इसके बाद फादर नेम, ब्रांच, सेमेस्टर, मोबाइल नंबर, ये सभी डिटेल्स आपके सामने आएंगी। इसके बाद कंफर्म पे जाएं, कंफर्म पे क्लिक करें। अब यहाँ पे दोस्तों आपको फी पेमेंट करनी है। तो दोनों ऑप्शन है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है उसकी नेट बैंकिंग यूज करते हैं, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो बैंक है उसकी नेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं। कोई अदर बैंक की नेट बैंकिंग है उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन है। सबसे जो सिंपल और बेस्ट ऑप्शन आपके सामने वो यहाँ पे है डेबिट कार्ड की सहायता से। डेबिट कार्ड आपके पास रुपए कार्ड हो, यदि क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, प्रीपेड कार्ड है तो प्रीपेड कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, या कोई फॉरेन का कार्ड है तो उससे पेमेंट कर सकते हैं। उससे भी एक आसान मेथड है आपके पास यूपीआई का, क्योंकि आज के दिन मैक्सिमम जो पीपल्स हैं उनके पास यूपीआई का ऑप्शन होता है। यूपीआई के ऑप्शन अगर यहाँ पे समझे तो यूपीआई के ऑप्शन से मीनिंग है फोन पे, गूगल पे या भीम ऐप, इनकी सहायता से। तो यहाँ पे आप आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। तीनों ऑप्शन दिए हुए। तो मान लीजिए मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे यूपीआई पे, तो यूपीआई पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार के ऑप्शन आएंगे। वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस पे बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं। वर्चुअल पेमेंट एड्रेस पे आपको जो क्लिक करना है वो अपनी लिखनी है आईडी। जैसे यहाँ पे आपके पास फोन पे की कोई आईडी है तो सभी मैक्सिमम पीपल्स की रहती है उनका मोबाइल नंबर @YBL, तो उसको यहाँ पे क्लिक करें, उसके बाद सबमिट पे जाएं, या फिर क्यूआर कोड को स्कैन करें। ये देखिए दोस्तों, क्यूआर कोड अपने मोबाइल फोन से फोन पे को ओपन करें, उससे जो क्यूआर कोड का स्कैनर होता है उसकी सहायता स्कैन करें और आसानी से आप पेमेंट कर सकते हैं। या दूसरा जो ऑप्शन रहता है वो है आपके पास, मान लीजिए पेटीएम है तो पेटीएम की सहायता स्कैन कर सकते हैं, या गूगल पे है तो गूगल पे की सहायता से, या भीम ऐप है तो उसकी सहायता से स्कैन करें और स्कैन करने के बाद उसकी आसानी से अपनी पेमेंट कर दें। तो ये बहुत सिंपल सा प्रोसीजर था। किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की एडमिशन फीस किस प्रकार आप आसानी से SBI कलेक्ट की सहायता से कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।